देखिए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं। वो क्वेश्चन हैं जिसको बनाने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये रिवीजन क्लास है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या मतलब हुआ इसका कि x के वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ए बी और सी जो क्या है रियल नंबर है और ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्यों भी बोल रहे हैं ऐसा, एक ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक है, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब हम रूट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अल्फ़ा का वह वैल्यू जिस पे यह इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल हो जाए उसको क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसको बोलेंगे ऐसे, ए रियल नंबर अल्फ़ा इज सेड टू बी ए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ़ ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी। मतलब अल्फ़ा एक्स की जगह अल्फ़ा रख देंगे, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, रूट्स। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर द सेम। ठीक है, एक बार फिर से हम सुनते हैं। ए रियल नंबर अल्फ़ा इज सेड टू बी ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा है। पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ हो या इक्वेशन का रूट हो, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जब हम इक्वल टू नहीं रखेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है और इसको अगर 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन के लिए रूट्स वही है जो पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब देखो रूट्स को फाइंड करने का 2 तरीका है। एक तो हम मिडल वाले पार्ट को ब्रेक करके करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अगर हम वैसा नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4AC जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 0 से लेस होगा तो रूट के अंदर निगेटिव टर्म आ जाएगा। रूट के अंदर निगेटिव टर्म आने का मतलब क्या हुआ कि रूट जो है वो इमेजिनरी आ जाएगा, वो रियल नहीं रह जाएगा। तो रियल रूट के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए
चलिए अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ देखते हैं क्या है कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। ए जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट। इसमें पहले हम क्या करेंगे, रूट्स का नेचर चेक करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हुआ जो रूट्स होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जब रूट निकालेंगे तो दो अलग अलग रूट आएगा। मान लो एक अल्फ़ा आया तो दूसरा बीटा आएगा, ठीक है। हम एक्स वाई कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब हुआ कि जैसे कि प्रैक्टिकली ये देखो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा चलो हम यहीं लिखते हैं। देखो मेरे कहने का मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखो a कितना हुआ 1, b कितना हुआ 5 और c कितना हुआ 6 हुआ। अब देखो बी स्क्वायर निकालते हैं, 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, तो कितना हो गया 24। 25 माइनस 24 कितना हुआ 1 हुआ ना, तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखो इसका अगर रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका अगर रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये x कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया x प्लस 2, यहाँ से देखो प्लस 3 कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x कितना हो जाएगा, -2 और -3। देखो -2 भी रियल है और -3 भी रियल है, तो क्या हो रहा है, दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, है ना, 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर इक्वल आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स आएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a कितना हुआ 1 और b कितना हुआ 4 और c कितना हुआ 4। यहाँ निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब यहाँ हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ जब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16 तो हो जाएगा 0। देखो इक्वल टू 0 आ गया। तो जब इसका हम रूट निकालेंगे, देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और -2। तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 इक्वल रूट्स आ रहा है, ठीक है। दो रूट्स तो आ रहे हैं लेकिन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। चलो क्या आ रहा है, दो इक्वल रूट्स आ रहा था, ठीक है। अब है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो क्या होगा, इसका रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। क्या होगा, इसका रियल रूट नहीं आएगा। कौन सा रूट आएगा, इमेजिनरी रूट, ठीक है। कौन सा रूट आएगा, इमेजिनरी रूट, ठीक है। इतना थ्योरी समझने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हम एक ये पहला करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इस सिचुएशन को दिखाना है। किस सिचुएशन को, इस सिचुएशन को। जॉन एंड जेवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have each 124. We would like to find out how many marbles they had to start with.
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से, लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जेवेंती हैड 45 माइनस x। अगर जॉन के पास x है और जॉन और जेवेंती को मिलाकर 45 है तो जेवेंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x, ठीक है। अब देखो, अब क्या है? द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। जब 5 मार्बल वो खो देता है तब उसके पास कितना बचेगा? x माइनस 5, ठीक है। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जेवेंती व्हेन सी लॉस्ट 5 मार्बल्स, क्या हो जाएगा? 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 40 माइनस x। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों को मिला करके 45 है, ठीक है। जब दोनों 5-5 खो देते हैं तो फिर उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है? वो किसके बराबर है? वो 124 के बराबर है, वो 124 के बराबर है, ठीक है। तो देयर प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? देयर प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ तक आप लोग समझ गए, कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 124 आना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 124, ठीक है। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। x को 40 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40x। x को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5 को 40 से करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस 200। 5 को x से करेंगे कितना आ जाएगा? 5x प्लस का 5x इक्वल टू कितना होगा? 124, ठीक है। अब देखिए, ये x स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा ना, इस साइड जा रहा है ना, 324 इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलिए, हाँ, ठीक है। यही क्या है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही क्या है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए, एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? जॉन एंड जेवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. मतलब हुआ 45 मार्बल्स पहले थे, 5 लॉस्ट हो गए, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 124 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि पहले दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था? मान लिया था जॉन के पास जो मार्बल है वो कितना है? x है। फिर माना था कि जेवेंती के पास जो है वो क्या है? 45 माइनस एक्स, फिर 5 लॉस्ट होने के बाद यानी कि x माइनस 5, फिर 5 लॉस्ट होने के बाद यानी 45 माइनस एक्स माइनस 5 करेंगे तो 40 माइनस एक्स आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई, x को 40 से मल्टीप्लाई 40x, x को x से किए x स्क्वायर, 5 को 40 से किए 200, 5 को x से किए 5x। अब देखो, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस, अब यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर दिए। फिर इन सारे टर्म्स को इस साइड लेके गए तो एक माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, 45 प्लस 45x का माइनस 45x हो गया, 124 प्लस 200 का 324 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया? हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और फाइनल जो होगा उसमें से देखना है कि हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर अगर 2 नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है।
ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इस 2x माइनस 3 को इस साइड लेके आते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x हो गया, 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 हो गया इक्वल टू 0। यह देखिए ये जो है, यह जो हमारा इक्वेशन आया है यह इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे a 1 है, b माइनस 6 है और c 8 है। तो हम क्या कहेंगे कि हैंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर यह इसके हाईएस्ट मतलब इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। दूसरे शब्दों में अगर ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी में दूसरा सेकेंड। ठीक है, इसी का सेकेंड देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हुआ, x को 1 से किया तो x हुआ प्लस 8 हुआ, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x होगा, प्लस 2 को x से करेंगे तो प्लस 2 होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इसको जब इससे करेंगे तो माइनस 2x आएगा और इसको जब इससे करेंगे तो प्लस 2x आएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब ये x और यह x कैंसिल आउट हो गया, ये x हुआ, x लिख दिया, 4 को इस साइड में 8 प्लस 4 12 हो गया, x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए अब इसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, यानी कि ये ax स्क्वायर यानी कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए अब हम इसी एग्जाम्पल का चौथा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसी एग्जाम्पल का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का क्यूब प्लस इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है ना। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए a क्या है x और b क्या है 2, तो x क्यूब 2 का क्यूब प्लस x इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स 6x, x प्लस 2 इंटू कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर प्लस 12x एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब ये देखिए ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये 4 इस साइड जाएगा तो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा इक्वल टू हो गया 0। सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यह जो दिया हुआ इक्वेशन है यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने 3 क्वेश्चन इस तरीके से बताया, आपको चेक करने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमको क्या करना था, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना था, अगर वह हो रहा था 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अगर नहीं हो रहा था तो नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि अगर लेंथ ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या होगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है,
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 2 × x + 1, ठीक है, ट्वाइस से 1 मोर था, ठीक है, हो गया। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना 2x + 1, ब्रेड्थ कितना x, तो x इंटू 2x + 1 इक्वल टू कितना 528, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x को 2x से किए तो क्या हो गया 2x², x को 1 से किए क्या कितना हुआ x, तो 2x² + x इक्वल टू 528। 528 को इस साइड ले आए, ये किसके बराबर हुआ 528 के। 528 को जब इस साइड लाए क्या हो गया 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 का 2 हम नहीं कराएंगे आपको, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, ठीक है। और अब हम कराते हैं 3rd पार्ट, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड देखिए क्या है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ये कहा जा रहा है रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन के एज से उनके मदर का एज जो है वो क्या है 26 ईयर मोर है, यानी कि ज़्यादा है। यानी रोहन की माँ 26 ईयर ज़्यादा ओल्डर है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, अभी से 3 year आफ्टर उनका जो प्रोडक्ट है उनकी उम्र का एज का वो कितना है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन का अभी का उम्र उनको पता करना है, इसके लिए इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, जिसके लिए भी इक्वेशन बनाना है ना उसी को हम वेरिएबल रखते हैं, ठीक है। देखिए लेट रोहन्स एज बी x, चूँकि हिज मदर एज, ठीक है। अब उनकी मदर का जो एज है हिज मदर्स एज इक्वल टू x + 26, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी मम्मी 26 साल बड़ी हैं, ठीक है। 3 year आफ्टर क्या होगा रोहन्स एज इक्वल टू x + 3, और रोहन की मम्मी की एज x + 26 + 3 यानी कि x + 29। अब इनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि x + 3 × x + 29 करना है। वो किसके बराबर होगा 360 के बराबर। तो हम इसे लिखेंगे x + 3 × x + 29 इक्वल टू 360। x + 3 × x + 29 इक्वल टू 360। x² + 29x + 3x प्लस, अच्छा एक सेकेंड, प्लस 29 × 3, देखिए इसको हम लिखेंगे x × x, x², x × 29, 29x, 3 × x, 3x प्लस 87, ठीक है, इक्वल टू 360। अब देखिए x² का x² लिख दिया, 29x + 3x के बदले 32x हुआ, और 360 को इस साइड लाएंगे तो 87 - 360 हो जाएगा 273। ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। ये क्या होगा 0। यही क्या हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 480 किलोमीटर एक पार्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया जा रहा है तो जितना टाइम लगेगा, अगर उससे 8 km/h उससे 8 km/h लेस स्पीड रखा जाए तो 3 hours मोर लगेगा। मतलब ये देखो 480 किलोमीटर हम एक पार्टिकुलर स्पीड से गए, ठीक है। अगर उससे 8 किलोमीटर कम स्पीड से गए होते तो 3 hours ज़्यादा लगा होता, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट द
लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी देखिए 4 क्या है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर बराबर। देखिए अब x की जगह u भी ले सकते थे, x की जगह u भी ले सकते थे, ठीक है, x की जगह क्या कर सकते थे, u भी ले सकते थे। टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 480 बाई x आवर्स, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू ट्रेवल फॉर 480 किलोमीटर 480 बाई x प्लस 3 आवर्स, ठीक है। अब क्या है, देखिए ये हो गया क्या, टाइम टेकन, कब, जब स्पीड इतना हो, ठीक है। हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए एक पेज हम यहाँ से निकाल देते हैं, यह पेज नहीं, हाँ हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको 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 किसको, x माइनस 8 को इंटू 480 बाई एक्स प्लस 3 को, तो किसके बराबर होना चाहिए, 480 के बराबर, ठीक है। आप चाहें तो x की जगह u भी ले सकते हैं, चलिए हम u ही लेके करते हैं। u माइनस 8 480 अपॉन u प्लस 3 इक्वल टू 480, ठीक है। अब देखिए u इंटू 480 बाई u, 480 u प्लस 3 माइनस 480 बाई 8 अपॉन u माइनस 24 इक्वल टू 480, ठीक है। अब देखो यहाँ से 480 कैंसिल हो गया, यहाँ से 480 कैंसिल हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3u² माइनस 24u, हाँ माइनस 480 इंटू 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम u² मतलब 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, u² माइनस 8u माइनस ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 0, तो ये हो गया u² माइनस 8u माइनस 0, 48 के 8 की 4 8 4 12, ये हो जाएगा इस रिक्वायर्ड इक्वेशन, u² माइनस 8u माइनस 1280, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही।